देखो, नमस्कार सभी को। आज है 11 नवंबर 2025 और आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर स्ट्रैटेजी की। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, भविष्य उन लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। ठीक। तो चलो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2025 में संसद की शीतकालीन सत्र कब से आयोजित किया जाएगा? ठीक। शीतकालीन सत्र। ठीक है। तो ये 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होगा। कब तक होगा? 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। ठीक है। शीतकालीन सत्र जो होता है तीसरा और अंतिम होता है, किसी वर्ष का तीसरा और अंतिम। ठीक। सत्र होता है। ठीक। इसमें लगभग 15 से 20 बैठकें होती। ठीक। यह सत्र यह सत्र के 19 दिनों का होगा। कितने दिनों का? 19 दिनों का। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? उत्तराखंड। ठीक। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है, इसने उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2025 में, ठीक, फरवरी 2025 में यूसीसी को पारित किया था। ठीक। यूसीसी को पारित किया था। ठीक है। अब इसमें देखो, यूसीसी में होता क्या है, सभी नागरिकों को समान सिविल कानून लागू होना, सभी नागरिकों पर समान सिविल कानून लागू होना। ठीक। चाहे किसी भी धर्म का हो। ठीक। इस यूसीसी का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों को एक समान माना जाएगा, वो किसी भी धर्म के हों। ठीक। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, ये सब मैटर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जेल की आबादी का कितना प्रतिशत विचाराधीन कैदियों का है? तो ये 70% है। कितना? 70%। मतलब 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जिनके मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, फाइनल डिसीजन उनका नहीं आया हुआ है। ठीक है। यह जो है न्याय प्रणाली में देरी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में देरी दर्शाता है। ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया में देरी दर्शाता है। ठीक। चलो, और अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो दुनिया में सबसे अधिक दर यही है। ठीक। 70% जो है दुनिया के सबसे अधिक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, बेलम शिखर सम्मेलन में घोषित किस नई पर्यावरणीय पहल के में भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होगा? ठीक। तो यह है द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैकल्टी, TFF। ठीक। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैकल्टी, TFF से। ठीक है। अब देखो इसका जो मतलब है, ठीक, ये उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। ठीक। किसका? ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैकल्टी है, इसका जो उद्देश्य है। ठीक। उद्देश्य लिख लो, जरूरी, क्योंकि उद्देश्य ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उद्देश्य है उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ठीक, उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटना। ठीक है। जलवायु परिवर्तन से निपटना। ठीक है। चलो, भारत इसमें ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करेगा। पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया। क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस, CDF। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान ने पारित किया है। ठीक। जिससे यह पद तीनों सेनाओं में समन्वय बनाने के लिए होता है। जैसे अपने यहाँ है CDS, ठीक, जो पहले रहे बिपिन रावत। ठीक। CDF चीफ ऑफ डिफेंस, तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना रहे हैं। जानते हो पाकिस्तानी कुछ अलग करेंगे। ठीक है। चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है अपना, अमेरिकी प्रशासन किस नए नियम के तहत मोटापा या मधुमेह जैसी बीमारी गंभीर चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को वीजा देने से इनकार करने की योजना बना रहा है? ठीक। तो पब्लिक चार्ज नियम है, पब्लिक चार्ज रूल है। ठीक। इस नियम के तहत जिनको मोटापा व मधुमेह जैसी भी गंभीर चिकित्सा स्थितियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनको वीजा नहीं देगा। कौन? अमेरिका। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, किस देश ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और 36 अन्य अधिकारियों के खिलाफ नरसंहार
गिरफ्तारी वारंट जारी किया था तुर्की ने जारी किया। किसने किया? तुर्की ने। ठीक है, इजराइल और तुर्की का युद्ध चल ही रहा था, देख रहे हैं, उसी वजह से जारी हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव GPPF के लिए भारत से भूटान कौन से पवित्र अवशेष भेजे गए हैं? ठीक है, तो भगवान बुद्ध के अवशेष भेजे गए हैं। ठीक, तो इनको भगवान बुद्ध के पीपर हवा कपिल वस्तु अवशेष, ये कल की क्लास में मैंने बताया था। ठीक, इसमें ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य अपने आदिवासी समुदायों के लिए बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो गुजरात है। कौन सी सीक्वेंसिंग है? जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक, अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? ये अनुवांशिक स्वास्थ्य अध्ययन है। ठीक, जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है, इससे क्या होगा, हमारे अनुवंश मतलब जो हमारे पूर्वजों को जो समस्याएं थी, ठीक, पूर्वजों की समस्याओं का अध्ययन करके अनुवांशिक बीमारियां जो भी मतलब पूर्वजों से नए उसमें आती हैं, ठीक, नई पीढ़ियों को उन बीमारियों से बचाने बचाना जो कि इनहेरिटेज, ठीक, इनहेरिट बचाना। कुल मिला के जो पूर्वज हैं उनसे उनकी स्थितियों को रीड करके आने वाले जनरेशन में उस बीमारी से बचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2026 तक 214 प्रमुख पुराने लैंडफिल को साफ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रम का क्या नाम है? ठीक, तो नाम है डंप साइट रिडिम्सन एक्सलेटर प्रोग्राम, DRAP, है ना, एंड अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो। ठीक, डंप साइट रिमेडिशन एक्सलेटर प्रोग्राम, ठीक, और शहरी निवेश खिड़की, ये हिंदी वालों के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये जारी किए गए, किस लिए किए गए? भारत 3000 से अधिक लैंडफिल है, इसमें करोड़ों टन कचरा जमा है। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये काम किया जा रहा है। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, के तहत ये कार्य किया जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक हालिया अध्ययन के अनुसार चीन के बाद भारत में विश्व स्तर पर किस बीमारी के मामले दूसरे सबसे अधिक हैं? तो यह है क्रोनिक किडनी डिसीज। ठीक, किडनी डिसीज को लेके भारत के जो है दुनिया में दूसरे सबसे अधिक मामले हैं। ठीक, यह लगभग 10% वयस्क आदि 10% वयस्क आबादी को ग्रसित कर रखा है। ठीक, इसका मुख्य कारण है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहले वंदे भारत स्लीपर कोच रखरखाव केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक, तो ये भगत की कोठी जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे? भगत की कोठी जोधपुर राजस्थान में रखरखाव केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनी सैनी हवाई अड्डा जिससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा, उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ठीक, तो पिथौरागढ़ में है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। ठीक, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। ठीक, ये चीन और नेपाल सीमा के पास स्थित है। ठीक, किसके आसपास? चीन और नेपाल सेना, चीन और नेपाल बॉर्डर, सॉरी, और नेपाल सीमा के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25-26 सीजन के लिए गन्ने का नया बढ़ा मूल्य क्या है? तो यह है 400 रुपये पर क्विंटल। ठीक, एन इंक्रीज ऑफ 30 रुपीज फ्रॉम 370। ठीक, पहले 370 था, अब कितना हो गया? 430 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, और एक चीज में ये ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है गन्ना है, मतलब गन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक, उत्तर प्रदेश टॉप पे है, उत्तर प्रदेश टॉप पे है। ठीक, कहे में गन्ना उत्पादन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज पारी के हिसाब से 1000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो अभिषेक शर्मा बने 28 इनिंग्स में। ठीक है, और इसमें जो और इससे टॉप पे भारतीय पे हैं वो है विराट कोहली 27 मैचों में। कितने में? विराट 27 मैचों में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, देखो हमारे यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने वाली साल बाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित किए गए थे? ठीक, 1782 में क्या हुआ था? साल बाई की संधि हुई थी। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य मेडागास्कर द्वीप को अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करता है? ठीक, तो यह है मोजाम्बिक चैनल। कौन सा? मोजाम्बिक चैनल। ठीक, ये अफ्रीकी मुख्य भूमि से मेडागास्कर द्वीप को अलग करता है। ठीक, अफ्रीकी मुख्य भूमि से। ठीक, हिंद महासागर का एक समुद्री मार्ग है, कहाँ का है? हिंद महासागर का, हिंद महासागर। ठीक, महासागर। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तय की थी रामानंद समिति ने। किसने की थी? रामानंद समिति ने। ठीक, और यह सुझाव 1992 के इंदिरा साहनी केस, ठीक, इंदिरा साहनी केस 1992। ठीक, ये पूछा जाता है आपके इंपॉर्टेंट केसेस में, मान लीजिए आप। ठीक, इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक, 1992 में था इंदिरा साहनी केस, काहे से रिलेटेड था? ओबीसी आरक्षण से। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन संबंधित है? तो चौथी अनुसूची है। कौन सी? चौथी। ठीक है, चौथी अनुसूची है। इसमें कुल कितनी है? इसमें कुल सीटें जो 250 है। ठीक, जिसमें 238 राज्य के होंगे। ठीक, और 12 राष्ट्रपति द्वारा होंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, जिसने ब्रह्म समाज का अग्रदूत माना जाता है? ठीक, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक, इनने काहे की थी? 1815 में कलकत्ता में की थी ये। ठीक, ब्रह्म समाज के अग्रदूत इन्हें माना जाता है। ठीक, आत्मीय सभा का इन्होंने स्थापना की थी। सामाजिक पुनर्जागरण का प्रारंभिक बुन थी यह जो है, यह सामाजिक पुनर्जागरण का प्रारंभिक बुन थी। कौन सी? ये आत्मीय सभा। ठीक, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। आज की करंट अफेयर हमारी यहीं कंप्लीट होती है। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।